नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सबको खूब मौका दिया गया, बार बार मौका दिया गया। आजादी के बाद से लेके आज तक, हमारे कार्यकाल से पहले तक एक ही परिवार पे रही। वो बहुत बड़े जमींदार, दूसरा परिवार था वो जमींदार, करोड़पति भी कम उनके सामने, अरबपति भी कम थे, लेकिन नियत में खोट थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। तो मैंने इस शेर में सारी बात खत्म कर दी अपनी। अगले शेर में अपने इरादे जाहिर कर रहा। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। हालात ऐसी नहीं गुजरी जिंदगी में, लोग समझ रहे थे खत्म हो गया। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। मैं यहां खड़ा, आप सब लोग यहां बैठे, सब एक दूसरे मुझसे जुड़े। ये जो भी मैं कर रहा, ये बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ कोई काम हो नहीं सकता। जैसे आपके इरादे होंगे ऐसे अल्लाह ताला के फैसले होने शुरू हो जाते। उससे मेरा इरादा बिल्कुल साफ और क्लियर है। जब मैं चेयरमैन नहीं था, जब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा था सड़कों पे, आज चेयरमैन बन गया, 7 साल होने को आ रहे, लगातार सड़कों पे हूं। कोई साल नहीं जाता है जो धरना प्रदर्शन न करना पड़ता हो। जब चेयरमैन नहीं था, जब भी मुद्दे मैं उठाया करूं था, जो चुनाव लड़ने वाले नेता थे, कोई सा बाहर नहीं दिखाई देता। आज चेयरमैन दूसरा कार्यकाल चल रहा, अब भी हर मुद्दे पे हमें ही लड़ना पड़े। जो लोग चुनाव लड़ने वाले सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखाई देंगे। उन्हें ना तुम्हारी बिजली से मतलब, ना तुम्हारे राशन कार्ड से मतलब, ना उन्हें पुरकाजी की सड़कों से मतलब, ना पानी से मतलब, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ आगे चुनाव लड़ना। और अब तो सारे नेताओं का सिर्फ एक मकसद है, ज़हीर फारूकी को हराना है। मेरा मकसद ये था, मैं शुरू से कहता था पुरकाजी में मुझे इंटर कॉलेज बनवाना है। उसके लिए हमने जमीन अल्लाह ताला ने हमसे दिलवा दी। हमारी कोई हैसियत नहीं हम किसी को एक गज भी जमीन दे सके, लेकिन जब ऊपर वाले का हुक्म हो जाता है, ऐसे ही माहौल बनता चला जाए। हमने दे दी। हमें नहीं पता 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की, हमने दे दी। हमें इतना से भी एहसास नहीं कि हम अपनी पुरानी चप्पल भी किसी को दे दे, उसका भी हो जाए कभी कभी, लेकिन इसका वो भी नहीं है। दे दी, कस्बे के लिए दे दी, ठीक है। आगे भी बिल्कुल क्लियर है लाइन। डिग्री कॉलेज की भी लड़ाई लड़ेंगे। पुरकाजी में डिग्री कॉलेज भी बनवाना है और पुरकाजी में तहसील भी बनवाना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चुनाव के टाइम पे बात कह दी, जमीन दे देंगे, फला दे देंगे, फला दे देंगे। अब कोई चुनाव नहीं है, अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए इस कार्यकाल को। सारे सभासद यहां बैठे, सारे बता सके कि रात दिन पुरकाजी में रह के नगर पंचायत में कितना काम हो रहा। जो पुरकाजी की सीमा से बाहर भी पुरकाजी के लोग जा जाके रह रहे, वहां भी सड़कें बनाई जा रही। हर वो काम किया जा रहा जिससे पुरकाजी की आवाम को फायदा होता हो। मैयत में एक जगह गया, वहां पता लगा कि साया शादी का इतना बड़ा है कि लोगों को कुर्सी भी नहीं मिल पाई बेचारों को। तो जो उनके यहाँ मेहमान आए थे, वो भी खड़े थे, गरीब लोग थे, कुर्सी भी बैठने को नहीं थी। हमने नगर पंचायत में 200 कुर्सियां मंगा दी। अगर किसी के यहां मौत हो जाए तो आप वहां से लाना ले जाना, आप कर लो, कुर्सी हम फ्री देंगे। जितने सभासद हैं, जिसके भी मोहल्ले मौत हो रही, सब अपने पास से रेड़ा भेज रहे और मंगवा रहे, छुड़वा रहे। डेड बॉडी फ्रीजर मंगवा दी हमने। कोई जहां तक सोच नहीं जाती, लेकिन क्योंकि लोगों से बीच में जुड़े रहे, जमीन से उठ के आए, हमें दिखाई दे कि यार किसी का बच्चा कहीं दूर से आ रहा, तो बॉडी को, मैयत को पहले बर्फ की सिल्लियों पर रखा कर देते। सारे घर में पानी हो रहा, मच्छियां फैल रही, बदबू फैल लग रही थी। हमने एक फ्रीजर मंगवा दिया बड़ा, तो उसके अंदर रख दो, उसके अंदर बॉडी ठंडी रहेगी, ना सिल्ली की जरूरत, ना पानी निकलने का आगे से पीछे से कहीं, ना मक्खी ना मच्छर, कुछ नहीं। और दूर से देखते रहो, जाते रहो, आते रहो। हर वो काम करना जिससे पुरकाजी की आवाम को फायदा होता हो, चाहे वो दुनियावी हो। और जो काम हम लोगों की इतना गलत कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी आखिरत बिगड़ रही है, उससे रोकना। उससे भी रोक रहे, लगातार नहीं रोक रहे। हम कह रहे भाई शादी के अंदर खाना इतना लो, प्लेट में जितना खा सको। हम कह रहे कि अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। बूढ़े बूढ़े माँ बाप जितने यहाँ बैठे, इनसे पूछ के देखो, जिनके बच्चे बदतमीजी से बोले, उन पे क्या जोर पड़ता होगा। आज पुरकाजी के लड़के, किसी ने बाल यहाँ को कटवा लिए, किसी ने यहाँ को कटवा लिए, और हाथ में कड़े डाल, लाल तागा, पीला तागा, कान में बुंदे डाल डाल के माँ बाप तो दुआएं मांग रहे थे हमारे लड़का हो, लड़का हो। उन्होंने अपना आपको लड़की बना लिया। कोई सारा कान छिदवा रहा, कोई कुछ कर रहा है, नाक भी छिदवानी शुरू कर लो, नथे डाल लो।
और माँ बाप से बदतमीजी कर रहे, चौराहे पे कान पे फोन लगाओ खड़े, रात को 12-12 1-1 बजे तक खड़े, सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे फोन के चक्कर में और अपने घर वालों को भी खराब कर रहे। इन सब चीजों से रोकना है, बुरे काम से रोकना और अच्छी काम की तरफ लाना, यही सबसे बड़ी दावत है। ये जमीन दी मैंने तो इसलिए दी क्योंकि मैं कह चुका था और ये मेरा मकसद था, चुनाव लड़ता या ना लड़ता, आगे कभी लड़ू ना लड़ू मुझे नहीं पता, वो तो सब गैब कई मल्ला हुआ, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें हर वो काम करना है जिससे पुरकाजी की आवाम को फायदा होता हो। देखिए, पुरकाजी के सभी सम्मानित सभासदगण, जो 10 के 10 सभासदगण नगर पंचायत के अंदर हमारे साथ हैं और जो सभासद हमारी तरफ से लड़े थे और चुनाव हार गए थे, वो लोग थे। पुरकाजी के हिंदू मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग थे, वो लोग आज आए, कल से भी काफी लोग आ रहे, काफी बधाइयां मिल रही हैं। आज आके उन्होंने गले में मालाएं डाल के, बुके देकर, शॉल उड़ाकर इस बात के लिए मुझे सम्मानित किया है कि मैंने इंटर कॉलेज के लिए जमीन दी है। लेकिन मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे काम की सराहना करते हैं। अगर मैंने अच्छा काम किया तो इसके लिए मुझे अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे हिदायत दी, मैंने काम कर दिया। और अच्छे काम की सराहना भी वो करेगा जिसके अंदर खुद को अच्छाई को परखने का कला होगी। तो जितने लोग आए मेरी निगाह में सब अच्छे हैं। पूरे पुरकाजी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ये पुरकाजी की आवाम ने चुना, ये उनका निर्णय था और उसके बाद में अच्छे काम लगातार पुरकाजी में हो रहे हैं, ये सब निर्णय पुरकाजी की आवाम का था। तो सभी का शुक्रिया बहुत बहुत। पुरकाजी की इंटर कॉलेज के लिए हमने जमीन दी थी, उसी की प्रक्रियाओं में लगा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द हम इसे प्रक्रिया को पूरी करेंगे और फिर अगले मिशन पे लगेंगे जो हमारा मिशन है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।